एपिसोड की शुरुआत इस मंजर से होती है जहां दाह जी गुलाम को बुलाता है और इसे हुक्म देता है कि वो खुर्शीद को कराची ले जाए और किसी भी तरह बादशाह को वापस लेकर आए। वो खास तौर पर कहता है कि बादशाह को हर हाल में मेहंदी के लिए वापस लाना है। इसके बाद दाह जी और गुलाम के दरमियान एक टेंस गुफ्तगू होती है। दाह जी इसे नया घर देने की पेशकश करता है, लेकिन गुलाम साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि वो अपनी हद में रहना जानता है और किसी के एहसान के नीचे नहीं रहना चाहता। ये लम्हा गुलाम की सेल्फ रिस्पेक्ट को मजबूती से दिखाता है। दूसरी तरफ गुलाम सुंदरी को बाहर ले जाता है और इससे कहता है कि वो इसकी मेहंदी अपने नाम की लगवाएगा। वो आज़ादी की बात करता है और कहता है कि शादी के बाद वो इस सब से दूर कहीं नई जिंदगी शुरू करेगा। ये सीन उन दोनों के ख्वाब और उम्मीदें दिखाता है, लेकिन साथ ही एक छुपा हुआ खौफ भी महसूस होता है। उधर बादशाह समंदर के किनारे अपनी मोहब्बत के गम में टूटा हुआ नजर आता है। वो कहता है कि ना वो इसे पा सका और ना ही किसी और का हो सकता है। इसकी हालत से साफ लगता है कि वो अंदर से मुकम्मल तौर पर बिखर चुका है। फिर खुर्शीद और गुलाम बादशाह के पास पहुंचते हैं। खुर्शीद इसे वापस जाने के लिए समझाती है, लेकिन बादशाह इनकार कर देता है और कहता है कि वो वापस नहीं जाएगा। कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब खुर्शीद सच बताती है कि इसकी बेटी सुंदरी दाह जी के पास है और अगर वो वापस ना गया तो इसकी बेटी की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। ये सुनकर बादशाह शाक हो जाता है और सूरत हाल एकदम संजीदा हो जाती है। खुर्शीद कहती है कि वो इस पर जबरदस्ती नहीं कर रही, लेकिन इसकी मजबूरी को समझने की कोशिश करे। दूसरी तरफ घर में मेहंदी की तैयारियां जारी होती हैं और सब लोग बादशाह का इंतजार कर रहे होते हैं। कुछ लोग परेशान होते हैं कि अगर वो वापस ना आया तो सब कुछ खराब हो सकता है। एपिसोड के इख्तिताम पर बादशाह एक मुश्किल फैसले के सामने खड़ा होता है। एक तरफ इसकी मोहब्बत और दूसरी तरफ खुर्शीद की मजबूरी और इसकी बेटी की जिंदगी। अब देखना यह है कि क्या बादशाह मजबूरी में वापस आ जाएगा और क्या सुंदरी की शादी वाकई गुलाम से हो पाएगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही सादा और दिलचस्प रिव्यूज मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।